वेलोसिटी की स्पीड हो गई आपकी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का मतलब होता है आपका द ऑब्जेक्ट कवर डिस्प्लेसमेंट इन गिवन टाइम ये किसकी आपका ये डेफिनेशन वेलोसिटी की। कोई भी ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट कवर डिस्प्लेसमेंट इन गिवन टाइम, कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है एक दिए हुए टाइम में, उसे बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसे हम? वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। देखें सॉरी, वेलोसिटी और स्पीड, इस पे ये अंदर मार्क कर दूं ताकि आपको पता लगे। अब देखें इसकी यूनिट लिखी दी है, ये मिटा देता हूं ताकि हौच पौच ना हो। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दोनों चीजें समझ आई। इसकी यूनिट डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। बात ही आती है कि सर स्पीड और वेलोसिटी एक जैसी तो है, डिस्टेंस और टाइम वहां डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको डिफरेंस देखना जरूरी है। चलो पहले मैं यहाँ पर डिफरेंस भी बता देता हूँ, फिर आगे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। डिस्टेंस की बात करूंगा और डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा। ये है क्या? दोनों ही की बात करेंगे तो डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो। चले पहले अपने डेली लाइफ की मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, है ना? यहाँ कराऊं, यहाँ थोड़ा नीचे होगा तो ऊपर कर लेते हैं, मिटा देता हूँ इसे, थोड़ा आपको क्लियर भी दिखेगा। लिख लिया ना? पॉज करके लिख लिया ना, स्टार्टिंग में वीडियो में आ गया होगा ये। अब देखें, अब मैं उन चीजों को बता रहा हूँ जिनके बारे में बात कर रहे हैं। वेलोसिटी, स्पीड यहाँ है, स्पीड यहाँ से मिटा दी मैंने ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। वेलोसिटी ये है। अब ये कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, किसका कंपैरिजन कर रहा हूं? आपका किसका? बिल्कुल सही, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। चलिए एक डेली लाइफ का कंटेंट बता रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा। 3 गलियां हैं, रोज समझते हैं ना गलियां, इस तरह से एक कॉलोनी है, एक सोसाइटी है, उसमें 3 गलियां हैं अलग अलग। यहाँ पर एक दोस्त है जिसका नाम है आपका मोहित, और यहाँ पर एक दोस्त है, यहाँ पर एक दोस्त है जिसका नाम है आपका अनिल। मोहित का मन करता है यार क्या करें, इतने दिन हो गए लॉकडाउन के, मिला नहीं अनिल से। तो मोहित ने कहा चलो कोई बात नहीं। मोहित घर से बाहर निकला और यहाँ पर आया, अनिल से मिला। और भाई अनिल क्या हाल है, ठीक है ना तू, मस्त है ना? मोहित ने बोला हाँ भाई मस्त हूँ मैं तो। अनिल ने बोला अबे मोहित तू अपने रास्ते से आया, वो पुलिस वाला नहीं मिला क्या? मोहित ने बोला यार तब तो था नहीं। अनिल ने बोला ध्यान से जाइए, पुलिस वाले घूम रहे। अब ये मिल मिला के बातचीत करके अपना मौज मस्ती, वो ये ना दोस्तों वाली जो बहुत दिनों में मिलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई भरत मिला हुआ है और अलग अलग तरह की बातें निकलती हैं। ओहो क्या कहने, अब आप लोग खुद ही समझदार हैं, मैं आपको क्या बताऊं। सभी के साथ है ऐसे सभी एज फैक्टर के साथ है। अगर छोटे दोस्त मिलेंगे उनकी एक अलग एक्साइटमेंट होगी, एक हम लोगों की एज के मिलेंगे उसकी अलग एक्साइटमेंट होगी, दो बुजुर्ग पुराने जमाने के दोस्त मिलेंगे उनकी अलग एक्साइटमेंट होगी। वो एकदम लेवल ही बड़ा एक्सट्रीम होता है। तो वही मोहित मिला अनिल से लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन के दौरान ही। फिर अनिल ने बोला भाई यहाँ से मत जाए, पुलिस वाले खड़े रहते हैं, इधर से निकल। फिर यहाँ से मोहित हुआ और पहुंच गया आपका मोहित वापस अपने घर पहुंच गया। अब लॉकडाउन 1 में ऐसा हुआ, फिर लॉकडाउन 2 आया। अब लॉकडाउन 2 में अनिल मोहित के पास फोन करा,
अनिल ने, और भाई आ नहीं रहा तो मोहित कह रहा अबे ओए जब मैं तेरे पहले वाले रास्ते से जो गया था तब तो मुझे कुछ नहीं हुआ, दूसरे वाले रास्ते पे मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया और ढंग से सूता। मैं घर पे पड़ा हूँ, मैं तो आने नहीं वाला। अनिल ने बोला यार मन कर रहा है मेरा आ मिलने के लिए, मतलब मैं भी यार। अनिल कह रहा चल मैं आता। अनिल ने क्या कहा, अपने घर के पीछे यहाँ से दरवाजा खोला और गली के पीछे से यूं पीछे से चुपचाप आ गया। थोड़ा सा वैसा रास्ता था सुनसान, लेकिन चुपचाप आ गया। तो ये तीसरा रास्ता है आपका। तो आप देख रहे हैं इस तरह से सीधा आया और मिला इससे, मौज मस्ती करी और चला गया। अब यहाँ 3 अलग अलग रास्ते देख रहे हैं, 5, पहला, दूसरा और तीसरा। तो हम बात करेंगे आपका अब 2 चीज की बात कर रहा था मैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो जो पहला और दूसरा है वो है आपका पहला, और जो दूसरा रास्ता है वो है आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है लॉन्गेस्ट पाथ इन बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट के पीछे बीच में ज्यादा से ज्यादा तय की गई दूरी है, तय की गया रास्ता, डिस्टेंस होता है। अगर हम बात बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है आपका शॉर्टेस्ट, ये लॉन्गेस्ट, लंबे से लंबा, शॉर्टेस्ट छोटे से छोटा, शॉर्टेस्ट पाथ इन बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस समझा, डिस्टेंस लॉन्गेस्ट पाथ इन बिटवीन 2 पॉइंट, 2 बिंदुओं के बीच ज्यादा से ज्यादा तय की गई दूरी। और डिस्प्लेसमेंट 2 बिंदुओं के बीच कम से कम एकदम सीधा रास्ता, शॉर्टेस्ट पाथ, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात की जाती है वेलोसिटी के अंदर, और स्पीड के अंदर किसकी बात की जाती है, डिस्टेंस की। तो ये अपने माइंड में रखना, दिमाग में, इन्हीं के हिसाब से आंसर बदल जाते हैं। समझ आए? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में इसको जब नापते हैं, इसके अंदर जो यूनिट होती है वो मीटर में होती है, और इसकी भी जो यूनिट दोनों किस में होती है आपकी, मीटर में होती है। समझ आया? चलिए आप लोगों को ये क्वेश्चन देता हूं, बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मोशन चैप्टर है ये। देखिए अगर हम बात करें, ये टॉपिक लेते हैं, यहाँ पर एक लड़का है अपनी सोसाइटी में जा रहा है। सोसाइटी की जो लेंथ है ये 80 मीटर की है, ये 60 की है, ये 80 की है, ये 60 की है। इस पॉइंट को बोलते हैं ए, इसे बी, इसे सी और इसे डी। इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं आपका डी। अब वो लड़का ए से बी तक जाता है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 80 मीटर। बी से सी तक जाता है तो कितना करेगा, 80 और 60 140 मीटर। और वो चलता है ए, फिर बी, फिर सी, और सी के बाद फिर जाता है डी, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा आपका, 220 मीटर। और अगर वो चलता है ए, बी, सी, डी, फिर डी से ए, तो चलेगा आपका कितना, आपका 280 मीटर। ये डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की। तो देखिए ए से बी तक, ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट अगर चलेगा तो कितना होगा, 80 मीटर, 80 मीटर। और अगर ए से सी तक, ए से बी और बी से सी, ए से बी और बी से सी, तो जो इसका शॉर्टेस्ट पाथ होगा, तो मेरे ख्याल से यही शॉर्टेस्ट पाथ होगा आपका, ए से सी तक का शॉर्टेस्ट पाथ यही तो हुआ। अब शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकालेंगे, इसमें शायद आप यूज कर सकते हैं पाइथागोरस। अब ये है इसका डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ। अब आपको ये तो दे रखा है लेकिन ये नहीं दे रखा, तो ये कैसे निकालेंगे। अब मैथ अगर आप यूज करते हैं तो इसे पाइथागोरस है। अगर आपने क्लास 8 में पाइथागोरस के बारे में पढ़ा हो तो इसे हम ऐसे देख लेते हैं, आपका 80 60 और ये x मान लेते हैं आपका, तो ये हाइपोटेनियस है,
एक्स का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस में आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6400, ये हो जाएगा 3600, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 6400, तो आ जाएगा आपका 10,000। आप स्क्वायर रूट हटा देंगे आपका तो आ जाएगा 100 मीटर। तो इसका मतलब ये कितनी हो गया 100 मीटर। तो इसका ए से बी से सी कितना डिस्टेंस हो गया 100 मीटर। अब ए से बी बी से सी और सी से डी तक चलता है तो शॉर्टेस्ट पाथ कितना है ए और डी के बीच में 60 है। ये तो लॉन्गेस्ट पाथ है। शॉर्टेस्ट पाथ कितना है, शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं 60 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसमें 60 मीटर। फिर अगर वो घूमकर ए से बी से सी से डी और डी से वापस ए पर पहुंच जाए, ए से वापस ए पर पहुंच जाए तो कितना हो गया आपका 0 मीटर। क्योंकि वो तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन वही है। मैं यहाँ हूँ और यहाँ से यूं घूमा वापस नहीं आएगा। तो कितना मैं चला, अगर पोजीशन में मेरी चेंज कितना हुआ, पोजीशन में तो कोई चेंज नहीं हुआ, पोजीशन अभी वहीं की वहीं है। तो फिर मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। अब देखो कुछ कंपैरिजन करके बता सकता हूँ। डिस्टेंस किसके डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है डिस्टेंस के, डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है डिस्टेंस के, लेकिन डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट कभी भी ज्यादा नहीं होगा डिस्टेंस के। हर जगह डिस्टेंस ज्यादा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस के बराबर तो है एक जगह, लेकिन कहीं भी उससे ज्यादा नहीं है। समझ आया? डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर चला है तो चला है, ठीक है। और एक और चीज, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल जब होंगे जब वो दोनों एक मतलब तब हो सकते हैं अगर दोनों के बीच का जो पाथ है वो शॉर्टेस्ट पाथ है, मतलब छोटा पाथ है, सीधा रास्ता है। सीधे रास्ते को हम डिस्टेंस भी कह लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी कह लेते हैं। इस तरह से डिफरेंस है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। चलिए अभी अब मैं कुछ पीछे में बता रहा था आपको कंटेंट के बारे में, आपका इसे मिटाता हूँ फिर आपको बताता हूँ आपका वेलोसिटी के बारे में। तो हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। आपका वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। एक क्वेश्चन करता हूं डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन है आपका। एक लड़का है, वो चलता है कि यहां खड़ा हुआ ए से बी पर चलता है, 100 मीटर लेता है आपका। फिर ए से बी पर चलता है और फिर बी से वापस 100 मीटर लेता है, टाइम लेता है आपका 1 मिनट, या फिर हम कह सकते हैं 50 सेकेंड। कितना टाइम लेता है 50 सेकेंड फर्स्ट केस में। फिर बी से फिर वापस आता है यहाँ पर सी तक, और ये कितना है 50 मीटर वापस आ जाता है सी पॉइंट तक, और यहाँ टाइम लेता है आपका लगभग 20 सेकेंड। ये टाइम है और ये रास्ता है जितना चलता है। ये फर्स्ट केस और सेकंड केस। अब मैं पूछूंगा, अगर ये क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द डिस्टेंस इन फर्स्ट केस, सॉरी डिस्टेंस इन फर्स्ट केस कितना है 100 मीटर, व्हाट इज द टाइम इन फर्स्ट केस 50 सेकंड्स। तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द स्पीड एंड वेलोसिटी इन AB मोशन फर्स्ट पार्ट। तो AB में आप क्या पहले स्पीड निकालेंगे,
तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ए से बी तक डिस्टेंस कितना ले लिया 100 मीटर, टाइम कितना लिया ए से बी तक आने में 50 सेकंड्स, ये कटेगा आएगा 2 मीटर पर सेकंड। अगर वेलोसिटी पूछेगा ए से बी तक वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कितना है, शॉर्टेस्ट पाथ कितना है, सीधा रास्ता 100 मीटर, और टाइम कितना है आपका 20 मीटर, 2 मीटर पर सेकंड। देखिए स्पीड भी यहाँ 2 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकंड है। अब दूसरा केस करते हैं आपका, ये पूछेगा फाइंड द स्पीड एंड वेलोसिटी फ्रॉम ए टू सी मोशन, ए से सी तक, ए से सी तक। तो स्पीड निकालेंगे, स्पीड कितना आपका ए से सी तक, तो कितना चला 100 मीटर यहां तक आने में 100 और फिर 50, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 150। टाइम कितना लिया ए से बी तक आने में 50 सेकंड, फिर वापस आने में 20 सेकंड, 50 और 20 70 सेकंड, 0 से 0 कट जाएगा, यह आएगा आपका 2.15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2.1 मीटर पर सेकंड अप्रॉक्स है, ये एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स है। वेलोसिटी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे वेलोसिटी। तो ए से लेकर सी तक के बीच 2 पॉइंट है, ए से लेकर सी तक के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, छोटे से छोटा, तो 100 तो ये पूरा है ए से बी तक, ये 50 ये है, तो ये कितना बचेगा 50, तो ए से बी तक जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो कितना होगा 50 मीटर। और जो टाइमिंग कंज्यूम करेगा, टाइम कितना है, ये t = 20 सेकंड्स दूसरे वाले के, और t = 50 सेकंड पहले वाले मोशन के, टोटल 70 सेकंड, 0 से 0 कैंसिल होगा। अब डिवाइड करेंगे 0.71 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से इसकी हम वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे।